बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम द एसेंशियल सीरीज़ के ग्रेड 5 के इंग्लिश के बुक का यूनिट 2 शंदूर पोलो फेस्टिवल पढ़ेंगे। तो अब इस पढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि पोलो गेम या मैच वो क्या है। ये एक गेम है, इस खेल है एक। ये गेम जो है घोड़ों पे खेली जाती है। इसमें 2 टीम्स होती हैं, हर टीम में 4 प्लेयर्स होते हैं घोड़ों पे सवार होके। उनके हाथ में एक स्टिक होती है यानी लाठी होती है, तो वो अपोजिट टीम की तरफ गोल करते हैं। एक बाल होता है जो ज़मीन पे, यानी घोड़े को भी मेंटेन करना है, घोड़े की राइड राइड को भी, और जो स्टिक से अपोजिट टीम के सामने गोल भी करना होता है उस बाल को। ये बहुत ही पुरानी गेम है, ये सदियों से गेम चलती आ रही है। अभी ये पाकिस्तान में भी गेम्स खेली जाती हैं। तो ये इस गेम के खेलने के लिए घोड़ों को ट्रेन किया जाता है, इनको पाला भी जाता है काफ़ी साल। क्या कहा करते थे पहले, ये बादशाहों की गेम हुआ करती थी, यानी जो पुराने दौर में बादशाह हुआ करते थे तो ये गेम वो खेलते थे। तो हमारा जो यूनिट है वो है शंदोर पोलो फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब है त्यौहार। यहीं पाकिस्तान में छोटे बड़े बहुत सारे त्यौहार होते हैं। अब त्योहारों में ख़ास सेलिब्रेशन होती है, किसी में गेम्स वगैरह होती हैं, या हम कहें जैसे हिंदुओं का त्यौहार होता है होली, इस तरह से। सो बहुत सारे त्यौहार हैं। तो इसको शंदूर पोलो फेस्टिवल क्यों कहा जाता है, तो हम लेसन में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। स्टॉप एंड थिंक पढ़ने से पहले कुछ डिस्कशन है। हैव यू विजिटेड द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान? शेयर योर एक्सपीरियंसेस इफ़ यू हैव। क्या आप कभी नॉर्थ एरिया के, नॉर्दर्न एरियाज यानी नॉर्थ की साइड पे जो भी एरियाज इलाके हैं हमारे, शुमाली इलाके पाकिस्तान के, जैसे कश्मीर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जो हमारे नॉर्थ में आते हैं, तो कह रहा है कि आप वो कभी घूमे हैं? शेयर योर एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव। आप अपना तजुर्बा शेयर करें कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा है, आपका सफ़र कैसा रहा, अगर आपके पास है तो। चलें रीड करते हैं। Sabah and Sumbul are going to visit the northern areas of Pakistan in their vacations. सबा और सुंबल जा रही हैं घूमने पाकिस्तान के नॉर्थ नॉर्थ इलाके यानी शिमाली इलाके, इन देयर वेकेशंस अपनी छुट्टियों में। दे वांट टू अटेंड द शंदूर पोलो फेस्टिवल। वो चाहती हैं शिरकत करना शंदूर पोलो फेस्टिवल में। दे आर रीडिंग अ ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ विजिटिंग शंदूर इन द स्कूल इन गिलगित बल्तिस्तान। वो किसी स्याह के घूमने का अहवाल पढ़ रही हैं जो कि शंदूर और एक स्कूल बल्तिस्तान के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अब जो 2 लड़कियां हैं सबा और सुंबल, वो घूमने जा रही हैं पाकिस्तान के नॉर्थ इलाके जो हैं वो अपनी छुट्टियों में, और वो चाहती हैं शंदूर पोलो फेस्टिवल अटेंड करना वहाँ पे, यानी एक त्यौहार होता है गेम का जैसे मैंने आपको बताया, अटेंड करने। और वो वहाँ जाते वक्त एक ट्रैवलर यानी एक स्याह है जो कि पहले ही घूम के आया है, उसकी जो किताब है वो पढ़ी है। जैसे हम लिखते हैं ना सफ़रनामे वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इलाका घूम के आया हूँ तो मैं उसका अहवाल लिखता हूँ किताब की सूरत में, उसको सफ़रनामा भी बोलते हैं। या मैंने किसी फेसबुक पे पोस्ट कर दी अपनी तस्वीरों के साथ, तो यानी ये भी वहाँ पे जाते वक्त और ट्रैवलर्स के अकाउंट जो हैं वो स्याहों के हाल अहवाल पढ़े। एक स्याह है जो कि ये सारी चीज़ें घूम गया है, एक शंदूर, और दूसरा स्कूल गिलगित बल्तिस्तान का वो पढ़ रही हैं वहाँ पे। The Shandur Polo Festival is held annually at the Shandur Pass situated at the border of Gilgit-Baltistan and Chitral on the world's highest polo ground. शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ हेल्ड एनुअली, यानी जो शंदूर पोलो फेस्टिवल है वो हर साल होता है, सालाना होता है। जैसे हमारे यहाँ एक डेली होता है यानी रोज़ाना के तौर पे, एक होता है वीकली यानी हफ्तावार, मंथली माहनावार, और एक होता है एन्युअली यानी जो हर साल का।
तो ये एनुअली होता है, यानी हर साल होता है। कहाँ पे? एट द शंदूर पास सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान और दो एक सिटीज़ हैं, उनका एक सरहद है, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का उनकी सरहद है। उस सरहद को शंदूर पास कहा जाता है, जिसकी वजह से इस खेल का नाम भी पड़ा है शंदूर पोलो फेस्टिवल। ठीक है, बेसिकली एक पास है। पास मतलब जहाँ से दो कंट्रीज होती हैं, सॉरी दो कंट्रीज या दो सिटीज़ होती हैं, उनका एक बॉर्डर बना होता है। ठीक है, जैसे हमारा खैबर पास भी है, तो शंदूर बेसिकली उसका नाम है, तो उससे फिर अब इस त्यौहार का भी नाम पड़ा है शंदूर पोलो फेस्टिवल। ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पोलो ग्राउंड पे ये होता है खेल। अब मैं बताता चलूँ कहाँ होता है ये। हर साल होता है शंदूर पास पे, जो कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का बॉर्डर है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है वहाँ पे। बड़ा यानी ऊंचा पोलो ग्राउंड, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है जो कि पहाड़ों पर है। तो ये मैच है वहाँ पे होती है। इट टेक्स प्लेस एवरी ईयर फ्रॉम द 7th टू द 9th ऑफ जुलाई। ये होता है हर साल 7 से 9 जुलाई तक। ठीक है, यानी मैं पहले ही बता के आया हूँ कि हर साल होता है। तो हर साल किन डेट्स को होता है? 7 से 9 जुलाई तक, यानी 7, 8 और 9 जुलाई को होता है। एट द हाइट ऑफ 12,200 फीट, यानी ये 12,200 फीट की ऊंचाई पे होता है। जैसे हमने इससे पहले वाली लाइन में पढ़ा कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। तो अब इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट 12,200 फीट। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड। इट इज कॉल्ड द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि जाहिर बात है ये इतना ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। लो ऑक्सीजन लेवल्स मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, यानी ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे लो है, यानी बहुत ही कम है उसकी लेवल। मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, जो कि बनाती है सांस लेने में मुश्किल। बट द स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल, पर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के सेहतमंद लोग या मजबूत लोग हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, खेल रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अरसे से। ठीक है, तो यानी वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है, लो ऑक्सीजन लेवल्स में ब्रीथिंग डिफिकल्ट। जो लो ऑक्सीजन है वो सांस लेने में भी मुश्किल पैदा करती है। बट द स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, पर जो सेहतमंद लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल के, हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, खेल रहे हैं यहाँ पे बहुत अरसे। Every year, there is a match between the polo teams of गिलगित-बल्तिस्तान and चित्राल। हर साल मुकाबला होता है पोलो टीम्स के बीच में गिलगित-बल्तिस्तान एंड चित्राल की, यानी हर साल उनका एक मुकाबला किया जाता है। उनमें दो टीम होती है, एक चित्राल की और एक गिलगित-बल्तिस्तान की। एंड द विनिंग टीम सेलिब्रेट्स फॉर एन एंटायर वीक। वो जीतने वाली टीम खुशी मनाती है पूरा हफ्ता, यानी ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बाद एक हफ्ते तक वो खुशी मना रहे होते हैं अपनी जीत की। Horses are specially bred and trained for the festival, as the polo match at Shandur is no ordinary horses game. हॉर्सेस को यानी घोड़ों को ख़ास तौर पे तरबियत दी जाती है, उनको पाला जाता है उस त्यौहार के लिए, एज द पोलो मैच, क्योंकि जो पोलो का मुकाबला है एट शंदूर पे इज़ नो ऑर्डिनरी हॉर्सेस गेम, ये दूसरे घोड़ों की गेम की तरह आम नहीं है। ठीक है, यानी उन घोड़ों को पाला जाता है काफ़ी टाइम से, और उनको ट्रेन भी किया जाता है उस त्यौहार के लिए, क्योंकि ये आम सी घोड़ों की रेस जैसी या और कोई घोड़ों जैसी गेम नहीं है, इसलिए उनकी एक अलग तरबियत होती है। इवन ट्रेंड हॉर्सेस समटाइम्स डाई ड्यूरिंग द गेम्स हियर। हता के जो तरबियत दिए हुए घोड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं गेम के दौरान यहाँ पे।
When I had first arrived at Shandu to watch Apollo मैच, जब मैं पहली दफ़ा पहुंचा शंदूर पोलो मैच देखने, यानी शंदूर पे जो पोलो का मुकाबला देखने, द एयर वॉज फिल्ड विथ डस्ट, जो हवा है वो भर गई पूरी धूल से। द फेस्टिवल सीम्ड लाइक एनी अदर फेस्टिवल्स, ये त्यौहार दिख रहा था बाकी दूसरे त्योहारों की तरह। लाइन्स ऑफ टेंट्स विथ स्टॉल्स एट एवरी नेक्स्ट स्टेप, खेमे लगे हुए थे स्टॉलों के साथ या दुकानों के साथ हर दूसरे कदम पे। द रोरिंग ऑफ जनरेटर्स एंड स्पेक्टेटर्स वाज अलाइक एवरीवेयर, शोर था जनरेटर्स और तमाशाइयों का हर कहीं पे, यानी जिस साइड पे हम देखते हैं या जिस साइड से, तो वहाँ पे शोर ही शोर था, या तो तमाशाइयों या जनरेटर्स का। इट इंक्लूडेड फोल्क म्यूजिक एंड फोल्क डांसेस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द इंटरवल्स, वहाँ पे लोक डांस और लोक मौसीकी भी अदा की जाती थी इंटरवल्स के दौरान, ऑफ द मैचेस यानी मुकाबलों के इंटरवल्स के दौरान। अब इंटरवल्स वो होता है जो यानी मैच का हाफ टाइम होता है, यानी आधी मैच हो गई हो या आधी बाकी रहने वाली हो, तो उस इंटरवल के दौरान, ताकि जो ऑडियंस हैं या तमाशाई हैं वो बेजार ना हो, इसलिए उनके लिए वहाँ पे फोल्क डांस या फोल्क म्यूज़िक, जो लोक डांस और लोक मौसीकी है, वो परफॉर्म की जाती थी। देयर वर अ नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज़ गोइंग एज वेल, वहाँ पे कुछ और भी सरगर्मियाँ जारी थी, ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग ट्रॉट फिशिंग, मछली पकड़ना, जैसे ट्रैकिंग, हाइकिंग, ईटीसी, यानी पहाड़ों पे पैदल सफ़र करना, तो वगैरह वगैरह इस जैसी कोई और भी एक्टिविटीज़ शामिल थी। अदर देन द पोलो मैचेस, पोलो के मुकाबलों के अलावा, इवन ट्रैकिंग थ्रू द स्केनिक लैंडस्केप इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यानी ट्रैकिंग करना, पहाड़ों में पैदल सफ़र करना, वो भी इतने खूबसूरत नज़ारे में एक शानदार तजुर्बा था हमारे लिए। यानी ये कह रहा है कि पोलो मैच के अलावा भी ट्रैकिंग करना, पहाड़ों में पैदल सफ़र करना भी हमारे, वो भी खूबसूरत नज़ारों में एक शानदार तजुर्बा था हमारे लिए। द लैंडस्केप इज़ फिल्ड विथ लश ग्रीन मेडोज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, जो नज़ारे थे वो भरे हुए थे सरसब्ज मैदानों से, पहाड़ों के इर्द गिर्द। अ वाइड वेराइटी ऑफ बर्ड्स विजिट द एरिया रेगुलरली, बहुत किस्म के परिंदे घूमने आते हैं इन इलाकों में रेगुलरली, यानी रोज़ की बुनियाद पे। आई इवन स्पॉटेड अ फ्यू एनिमल्स लाइक वाइल्ड याक्स, मार्खोर एंड इबेक्स, मैंने देखे वहाँ पे कुछ जानवर जैसे कि वाइल्ड याक्स। अब वाइल्ड याक्स यानी एक जंगली बैल की तरह होता है जो पहाड़ों में रहता है, ठीक है। मार्खो एंड इबेक्स, मार्खो जैसे कि हमारा नेशनल एनिमल है, वो भी वहाँ पे पाया जाता है। इबेक्स, और इसको पहाड़ी बकरी भी कहते हैं। इबेक्स यानी पहाड़ी बकरी, हमारे यहाँ बकरियाँ होती हैं, वहाँ बकरी होती है, लेकिन वहाँ पे इबेक्स यानी पहाड़ी जो बकरी होती है उसके बारे में बात कर रहा है। My tour guide told me that occasionally snow leopards and wolves also come down from the mountains. टूर गाइड क्या होता है? टूर गाइड का मतलब एक टूर जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे वो पेड होता है, यानी हम उसको पैसे देते हैं, तो वो हमें उस सारी जगह के बारे में हमें गाइड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कायद अज़म की मज़ार घूमने जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरा टूर गाइड होगा, मुझे बताएगा उसकी मज़ार के बारे में, ये कब बनी थी, इसमें जो पत्थर यूज़ किए गए हैं वो कौन से हैं, या उसके म्यूज़ियम में जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं या उसकी जो निशानियाँ पड़ी हैं वो उसके बारे में सारा गाइड करेगा, तो वो होता है टूर गाइड। यानी माई टूर गाइड, मेरे टूर का रहनुमा, टोल्ड मी, बताया मुझे, दैट ओकेजनली, कि अचानक से, स्नो लियोपर्ड्स यानी बर्फानी जो चीते हैं, एंड वूल्स और भेड़िए, आल्सो कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, आते हैं पहाड़ों से नीचे, ठीक है। अब उसमें उसको बताया कि यहाँ से कभी कभार लियोपर्ड्स अचानक से आते हैं, स्नो लियोपर्ड्स यानी बर्फानी जो चीते हैं वो, जो भेड़ी हैं वो यहाँ से अचानक पहाड़ों से नीचे आते हैं। आई होप्ड नॉट टू रन इनटू देम, मैंने दुआ की कि मेरा उनसे सामना ना हो, ठीक है। अब वो डर गया था इस बात पे कि अचानक से आ जाएं तो मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो उसने विश की, उसने होप की कि मेरा उससे सामना नहीं आए।
पीपल फ्राम द स्पेसेस ऑफ पाकिस्तान, लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से एंड एब्रॉड और बैरून मुल्क से कम टू वॉच द मैच, आते हैं देखने मुकाबला। दिस फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान, ये त्यौहार पाकिस्तान के त्योहारों में से सबसे बड़ा त्यौहार है। एंड आल्सो पॉपुलर, और मशहूर भी है अमंग्स द फॉरेन टूरिस्ट, यानी बैरून मुल्क के जो सियाह आते हैं उनमें। तो ये था लेसन संदूर पोलो फेस्टिवल, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये संदूर पास पे है, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का एक बॉर्डर है उस पर। तो वो कितनी हाइट पे है और उस पर क्या क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।